हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, क्लास 10th का चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, रिजल्ट निकल चुका है। तो अब आप लोग क्लास 11th में जाने वाले हो, मतलब पढ़ाई उसकी स्टार्ट करने वाले हो। तो बहुत सारे बच्चों को पहले से ही पता होता है क्या कि क्लास 11th में मुझे क्या लेना है, मैथमेटिक्स चूज करना है। मैं साइंस वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स चूज करना है या फिर बायोलॉजी चूज करना है, ठीक है। अब जिसको डॉक्टर लाइन में जाना होगा वो बायोलॉजी चूज कर लेगा, और जिसको इंजीनियरिंग लाइन में जाना होगा वो क्या कर लेगा, मैथमेटिक्स। लेकिन मैक्सिमम बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कंफ्यूजन होती है, मतलब वो कंफ्यूज होते हैं कि हम 11th में मैथमेटिक्स लें या फिर बायोलॉजी लें, क्योंकि 11th की पढ़ाई, मतलब 11th से जो आपकी पढ़ाई शुरू होगी वो थोड़ा टफर साइड हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाता है। आप मतलब सिलेबस में आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आज से हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो रही है। क्या? रोर JEE 2027। ये IIT JEE के लिए बैच है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको मैथमेटिक्स लेना है या फिर बायोलॉजी लेना है, तो आप 2 हफ्ते की क्लास, मतलब मैं पढ़ाऊंगा बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा, 2 हफ्ते की क्लास आप अटेंड करके देख लो। आप 2 हफ्ते क्लास अटेंड करने के बाद अगर आपसे इसके सवाल बन रहे हैं, आपको 2 वीक्स देखना है। अब तो 2 हफ्ते आपको यहाँ पर देना है ताकि आप डिसीजन सही से कर सको। 2 हफ्ते पूरी क्लास आपको देखनी है इस चैप्टर की। देखने के बाद आपसे, आपको अच्छे से समझ में आ गया सब कुछ, आपसे सवाल भी बन रहे हैं, तो आप बिना हिचक के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप मैथमेटिक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं, समझ में ही कुछ नहीं आया है, बिल्कुल समझ लो अगर आपको 70% समझ में आ गया तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हो। लेकिन अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, सवाल बिल्कुल नहीं बन रहे, तो आप मैथमेटिक्स मत लीजिएगा, आप लीजिए बायोलॉजी, ठीक है। आप क्या लीजिए? बायोलॉजी। क्योंकि क्लास 12 के बाद जितने भी एग्जाम होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है, जितने भी एग्जाम होंगे उसमें तो जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है ना, वो टफ आता है, हमेशा टफ आता है। कोई भी एग्जाम ले लो, JEE मेंस ले लो, एडवांस ले लो, या फिर कॉमेट के ले लो, ठीक है। IIT करके एग्जाम होता है वो ले लो, नेक्स्ट एग्जाम ले लो, ठीक है, वेब JEE ले लो, या फिर आप बिट सेट ले लो। जितने भी एग्जाम ले लो, सब में क्या होता है, मैथमेटिक्स टफर साइड होती है हमेशा। तो अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आपको मैथमेटिक्स नहीं लेना है, आप बायोलॉजी ले लीजिए, आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये तरीका बेस्ट है, आप क्लास लीजिए, ठीक है। और क्लास ये आप ऑफलाइन आकर भी ले सकते हो, ऑफलाइन। अब ये 2 वीक की क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी आप लोगों के लिए, मतलब अब आपको फ्यूचर डिसाइड करना है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है ये क्लास। आप आकर ऑफलाइन में ले सकते हो। एड्रेस हमारा क्या है? रामनगर कॉलोनी या फिर प्रकाशपुरम, रुधौली सरकारी अस्पताल के पीछे, बिहाइंड CHC हॉस्पिटल, ठीक है, रेलवे स्टेशन के आसपास है। आप गूगल कर सकते हो, गूगल से आप यहाँ पर आ सकते हो, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। नंबर है 8765634913, ठीक है, ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो एड्रेस। यहाँ पर आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हो। बाकी यूट्यूब पर, मैथसाइनेट यूट्यूब चैनल पर आपको ये क्लास मिलेगी। और क्लास की जो टाइमिंग होगी आज से, मतलब स्टार्ट होगी 27 तारीख से, 27 अप्रैल से ये क्लास स्टार्ट होगी। और जो टाइमिंग होगी वो होगी 5 PM, शाम को 5 बजे से ये क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। लाइव क्लास चलेगी, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप रुदौली के आसपास हो तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप ऑफलाइन में आइए, आप लोग ऑफलाइन में आइए, अपने पेरेंट्स के साथ में आइए, काउंसलिंग करवाइए आप, ताकि अच्छे से डिसीजन अपना ले सकते हैं, ठीक है, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो अब इसके अलावा आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। क्या है? देखिए ध्यान से, स्कॉलरशिप, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स 11th क्लास में लेना है और पढ़ाई करनी है, और JEE की, अगर देखिए 11th क्लास वेस्ट मत होने देना। 11th क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें आप या तो कुछ बनोगे या तो आप खराब होगे, ठीक है। तो बच्चे 11th क्लास बोर्ड एग्जाम होता नहीं है, बच्चे इग्नोर मार देते हैं, पढ़ाई करते ही नहीं है। तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको 11th क्लास, चाहे आप मैथमेटिक्स लो या फिर बायो लो, आपको जान लगा देना 11th में, मतलब 11th क्लास में खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है। फिर जब आप 12th के बाद कॉम्पिटिशन में बैठोगे ना, तो आपको बेनिफिट बहुत ही ज्यादा मिलेगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो स्कॉलरशिप की बात करूं, तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो ये रही आपकी स्कॉलरशिप। अगर आपके 95% से ऊपर है तो आपको 90% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 90% जहां ये ऑफ हुआ फीस पर, फीस बिल्कुल ना के बराबर पूरे साल की फीस पे, ठीक है। और आप देख सकते हो ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है, कितनी परसेंटेज पे कितनी स्कॉलरशिप है। अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ डबल धमाका क्या है अभी बताता हूँ। उससे पहले, अगर आपने MSN सेट का एग्जाम दिया था, जो कंपटीशन होता है, उसमें अगर आपकी 95 परसेंटाइल से ऊपर आई है, तब आपको मिल जाएगा इतना परसेंटेज। तो आप 10th के बेसिस पर या फिर इसके बेसिस पर आप अपना स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात,
डबल धमाका ये है कि आप मान लीजिए स्कॉलरशिप लेते हो 90% या फिर 85% मान लीजिए आपको स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है, चाहे रिजल्ट के बेसिस पर 10th के या फिर इसके बेसिस पर आपको 85% स्कॉलरशिप मिल गई 11th क्लास में। तो जब आप 12th क्लास में जाओगे तो अगर आप कंटिन्यू करते हो, मतलब अगर आप 11th में भी परसेंटेज अपना मेंटेन करते हो ये, तो आपको वो स्कॉलरशिप 12th क्लास में भी मिल जाएगी। वाह भाई वाह, मतलब मजा ही मजा, ठीक है। आपको 12th में भी फीस, आपको उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ना कोई एग्जाम देने की जरूरत है। आपको इसी के बेसिस पर 11th के बेसिस पर ही आपको स्कॉलरशिप कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेस्ट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये भी मैंने आप लोगों के अवेलेबल करा दिया है, बस आप लोग पढ़ो। तो बस मिलते हैं शाम को 5 बजे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।